तुम्हारा सब वो सम्मान बस एक दिखावा था। आखिर सबसे ज्यादा लालची इंसान ही सबसे ज्यादा फायदा क्यों उठाते हैं? मेरा भी एक परिवार है और मैं बस अपने घर जिंदा लौटना चाहता था। चाहे कि सिर्फ मैं ही यहाँ पे मरने को बचा हूँ। हे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक ऐसे एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो इंटरनेट पर बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। बिल्कुल, अब तक सही समझ चुके होंगे आप लोग। हम सोलो लेवलिंग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो पूरी देखना क्योंकि हम दोनों एपिसोड को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर मज़ा ना आए तो क्या यार, बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में यार। पूरी देख के जाना, बहुत मज़ा आएगा। चलो तो फिर बकचोदी बहुत ज़्यादा हो गई, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो एनीमे के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक आइलैंड जहाँ पे कुछ लोग मॉन्स्टर से फाइट करते रहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग एक तरीके से इसे कहना गलत होगा। तो दिखाया गया है कि करीबन 10 साल से ही पहले हमारी दुनिया को एक दूसरे डायमेंशन से जोड़ने वाले गेट दिखाई देने लगे, जिनमें से अचानक से कई सारे मॉन्स्टर अजीब अजीब से हमारी दुनिया में निकल के आतंक मचाने लगे। इन मॉन्स्टरों को नॉर्मल वेपन द्वारा या फिर नॉर्मल इंसानों द्वारा मारना पॉसिबल नहीं था। तो जिन इंसानों ने इन मॉन्स्टरों को मारने लायक खुद को काबिल बनाया, उन्हें हंटर्स कहने लगे। इन हंटरों के शरीर में किस रैंक की जादुई शक्ति मौजूद थी, इनके आधार पर इन्हें अलग अलग रैंक में बांट दिया गया, जैसे एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक और ई रैंक। ई रैंक के हंटर सबसे कमजोर हंटर होते थे और एक बार ये शक्तियां जब जाग जाती है तो इन्हें बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। अब यहाँ से हमारे हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम रहता है जिनवू संग। ये दुनिया का सबसे मशहूर हंटर है, इसलिए नहीं क्योंकि ये सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा कमजोर है। जब इसे मिशन पे देखते हैं तो सारे हंटर बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि जब जिनवू संग यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब ये मिशन कुछ ज्यादा ही आसान होने वाला है। अब यहीं से एंट्री होती है जूही की, जो हमारे हीरो यानी युनगे संग की बहुत ज्यादा परवाह करती है। ये हमेशा उससे पूछती रहती है कि तुम्हारे चोट ठीक हुए या नहीं हुए, कुछ ज्यादा ही ये परवाह करती है। वैसे ऐसी लड़कियां ना सिर्फ एनीमे में ही होती है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा लड़का किसी को नहीं चाहिए जो एकदम लूजर होता है। लगता है शायद दिल की बात कह दी, चलो कोई बात नहीं, लगता है ऑफ टॉपिक चलेगा। फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। और बता दूं कि जूही एक हीलिंग हंटर है, यानी ये लोगों के जख्मों को ठीक करती है। फिर एंट्री होती है शॉन्ग की, इस मिशन का लीडर है। सभी हंटर शॉन्ग के साथ साथ उस गुफा की ओर आगे बढ़ने लग जाते हैं। और इधर हमारा हीरो ये सोचता है कि मेरे पास सिर्फ एक खंजर है जिसके अंदर ना के बराबर जादुई शक्ति है। उस खंजर की ओर देखता है और फिर वो भी उन लोगों के साथ पीछे पीछे गुफा की ओर बढ़ने लगता है। मॉन्स्टर को मारने से एक तरह का पत्थर मिलता है जिसे एसेसन स्टोन्स भी कहते हैं। इन्हें हंटर लूट का सामान कहते हैं और ये पत्थर बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि इससे साइंटिस्टों ने रिसर्च किया था, प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सकता है और इससे नए नए वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं जो मॉन्स्टर को मारने में काफी ज्यादा कारगर होते हैं। और भी इससे बहुत सारा कुछ किया जा सकता है और इन्हीं पत्थरों को बेच के हंटर्स अपनी जिंदगी चलाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि फाइट शुरू हो जाती है और फाइट करते करते मॉन्स्टरों से युंगू संग हीरो जख्मी हो जाता है और जूही उसे हील करने लग जाती है। हील करते समय वो डांटती भी है कि तुमने इसी काम को क्यों चुना, तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। तभी सब हंटर मिलकर इधर मॉन्स्टर के लीडर को मार देते हैं और उनमें से एक हंटर गुफा की ओर देखता है। सभी दोस्तों को अपने कहता है हंटर्स को इस गुफा की ओर चलने के लिए, लेकिन कुछ हंटर तो तैयार हो जाते हैं और कुछ तैयार नहीं होते। अब फैसला वो संग के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि संग सोचता है कि मेरे अपने माँ की दवाई के लिए भी पैसे चाहिए और बहन को पढ़ाना है तो मुझे और पैसे चाहिए, भी हाँ कर देता है। फिर सभी हंटर मिलकर गुफा की ओर जाते हैं। उसमें एक मंदिर होता है जिसके अंदर सभी एंट्री करते हैं। उस मंदिर में देखते हैं कि बड़ी बड़ी देवताओं की मूर्ति लगी होती है, जिसे देख के सभी हंटर चौंक जाते हैं। उनमें से एक देवता की मूर्ति के साइड में लिखा होता है, देवताओं का सम्मान करो, देवताओं की तारीफ करो और अपनी भक्ति सिद्ध करो। तभी जूही देखती है कि उनमें से एक मूर्ति की आंखें हिलती है। युंगू संग को बताती है, भी मंदिर का गेट बंद हो जाता है। इसे देख के सभी हंटर कुछ ज्यादा ही घबरा जाते हैं। उनमें से एक हंटर सोचता है कि मुझे लूट का सामान नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी जान बचा के भागना है। जैसे गेट की तरफ भागता है, गेट के खड़े हुए पहरेदार मूर्ति अपने आप जाग जाते हैं। वो सर को दो टुकड़ों में पाट देते हैं। इसे देख के एकदम से सभी बौखला जाते हैं और चारों तरफ डर का माहौल बन जाता है। और फिर यहीं पे पहले एपिसोड का एंड होता है और फिर अब यहाँ से दूसरे एपिसोड की कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पे सभी हंटर मूर्ति को जागता हुआ देख के डर जाते हैं और इधर जिनवू सोचता है कि जिस हंटर का गला अभी इस मूर्ति ने काटा है वो तो डी रैंक का हंटर था और मैं तो एक ई रैंक हंटर हूँ। जब उसका गला काट सकता है तो मैं क्या हूँ इसके सामने। और जिनवू खुद से कहता है कि मैं पहले भी कई बार मौत की कगार पे खड़ा हो चुका हूँ, ई रैंक के मॉन्स्टरों से भी कई बार घायल हो चुका हूँ और कई हफ्ते मैंने अस्पताल में बिताए हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है और ये लगातार होता ही रहता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तहखाना कितनी निचली रैंक का है, मैं हर बार खुद को मौत के मुंह में ही पाता था। ज्यादातर हंटर स्टोन को बेच के अपने लिए नए नए वेपन्स खरीदते थे, जिससे वो ज्यादा मॉन्स्टरों को मार सके और इनाम हासिल कर सके। पर मेरे पास बस इस चाकू को ही खरीदने के लायक पैसे थे और अगर ये चाकू टूट जाता है तो मुझे निहत्ते ही लड़ना पड़ेगा सभी मॉन्स्टरों से। तभी मूर्ति की आंख से आग निकलती है, जिस आग को देख के जिनको सबको नीचे बैठने के लिए कहता है और सब नीचे बैठ जाते हैं। सभी हंटर और ज्यादा डर जाते हैं और सब भागने की सोचते हैं। तभी टीम लीडर कहता है
कि अगर तुम लोग भागे तो सारे के सारे मारे जाओगे। जिन्वू टीम लीडर का हाथ देखता है जो उस आग से कट चुका होता है। तभी जिन्वू को मूर्ति पर लिखे हुए वो रूल याद आते हैं। वो टीम लीडर सॉन्ग से पूछता है कि कहीं ये वही देवता तो नहीं जिनका हमें सम्मान करना है। टीम लीडर सॉन्ग कहता है कि हम इससे लड़ नहीं सकते, लेकिन एक हंटर जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो बहुत तेज भागता है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन मूर्ति से निकलती हुई आग से वो जल जाता है। जिन्वू को अब चीज़ें समझ में आने लगी है। वो सभी हंटर को कहता है कि अपना सर मूर्ति की ओर झुकाओ। हंटर उसे पागल समझते हैं, लेकिन जिन्वू के जिद करने पर सब उसकी तरफ अपना सर झुकाते हैं और मूर्ति हमला करना रोक देती है। और यही पहला रूल होता है, देवता का सम्मान करो। अब इससे हमला तो रुक जाता है, लेकिन देवताओं की एक मूर्ति चलना शुरू कर देती है हंटरों की ओर। तभी जिन्वू कहता है कि देवताओं की तारीफ करो, जो दूसरा रूल है। एक हंटर अपने तरीके से देवता की तारीफ करता है, लेकिन वो मूर्ति नहीं रुकती और सभी हंटर को एक एक करके कुचलना शुरू कर देती है। तभी इस जिन्वू सोचता है कि शायद इस देवता की तारीफ ऐसे नहीं की जा सकती। जिन्वू देखता है कि कुछ मूर्तियों के हाथ में बाजे होते हैं बजाने वाले। वो सभी हंटर्स को उन मूर्तियों के पास जाके खड़ा होने के लिए कहता है जिनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स है। जिन्वू दौड़ते हुए जूही को एक मूर्ति के पास खड़ा करता है और लास्ट वाले मूर्ति जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स है उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन मूर्ति जिन्वू पर अपना पाँव रख देता है। जिन्वू का एक पाँव कट जाता है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट्स वाले मूर्ति के पास पहुंच जाता है और इंस्ट्रूमेंट्स बजना शुरू हो जाते हैं, जिससे देवता की तारीफ की जाती है। और अब तीसरा रूल, देवता को बलि देके अपनी भक्ति सिद्ध करो। सभी हंटर अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं और सब टीम लीडर सॉन्ग को कहते हैं बलि देने के लिए, और टीम लीडर सॉन्ग इस बात के लिए तैयार हो जाता है। टीम लीडर सॉन्ग को बलि स्थान पे ले जाया जाता है। तभी बताया जाता है कि गेट को पूरी तरीके से खुलने में 7 दिन का समय लगता है। तो जब गेट पूरी तरीके से खुल जाता है तो मॉन्स्टर्स गेट से बाहर आने लग जाते हैं। हंटरों को मॉन्स्टरों को मारते हुए मॉन्स्टर के राजा को मारना होता है। अगर मॉन्स्टर के राजा को मार दिया तो गेट बंद हो जाता है, नहीं अगर मारा तो मॉन्स्टर हमारी दुनिया में निकल के तबाही मचाने लग जाते हैं। इधर दिखाते हैं कि बलि स्थान की सारी आग जलने लग जाती है और मूर्ति हंटरों के पास आने लगती है और हंटरों को लालच देने के लिए मंदिर का दरवाजा भी खुल जाता है। हंटर सब अपनी जान बचाने के लिए एक एक करके सब भाग जाते हैं और जिन्वू, जूही और टीम लीडर सॉन्ग, अब ये तीनों बचते हैं। टीम लीडर सॉन्ग जूही को कहते हैं कि जिन्वू को लेके यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी बची हुई है, लेकिन जूही ज़्यादा हीलिंग मैजिक यूज़ कर लेती है, इसके कारण उसके पाँव काम नहीं करते हैं और वो ज़मीन पे गिर जाती है। फिर जिन्वू टीम लीडर सॉन्ग को कहता है कि तुम जूही को लेके भाग जाओ यहाँ से, जब तक हम में से कोई एक यहाँ पे रहेगा जब तक ये गेट खुला रहेगा। और टीम लीडर सॉन्ग जूही को लेके भाग जाते हैं। अब जिन्वू यहाँ पे अकेला होता है जिसे अपनी बलि देनी पड़ेगी। तो ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पे मैं ही मरूंगा। मुझे तो पता था कि मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। मैं कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। तो आ जाओ फिर। मैं हमेशा से ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर था और इसके लिए बार बार मेरा मजाक उड़ाया गया, लेकिन मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की। और अब ये बकवास है, ये सब बकवास है, ये सब बिल्कुल बकवास है। मैंने खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बन सका। उसके बावजूद मैंने अपनी जी जान लगा दी और अब मैं यहाँ तक पहुँच गया। तुमसे और ये सब नहीं झेला गया ना। हम भी वहाँ पे यही सब महसूस कर रहे थे और तुम बस अपनी खुदगर्जी को सही ठहरा रहे थे। तुम्हारा सब वो सम्मान बस एक दिखावा था। आखिर सबसे ज़्यादा लालची इंसान ही सबसे ज़्यादा फायदा क्यों उठाते हैं। मेरा भी एक परिवार है और मैं बस अपने घर जिंदा लौटना चाहता था, चाहे कि सिर्फ मैं ही यहाँ पे मरने को बचा हूँ। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, ढोंगी कहीं के। मुझे नहीं मरना, मैं मरना नहीं चाहता। काश कि मुझे बस एक और मौका मिलता। तो यहीं पे दोनों एपिसोड सोलो लेवलिंग के होते हैं ख़त्म। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। और सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि अब नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाले हैं, नेक्स्ट जो इसके एपिसोड आने वाले हैं, वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए बाय बाय।